अतीक अहमद का नाम सामने आते ही ज़हन में एक पूरा दौर, एक पूरा परिवार और उससे जुड़ी कई कहानियाँ सामने आ जाती हैं। लेकिन आज कहानी अतीक की नहीं, उसके सबसे छोटे बेटों में से एक अबान अहमद की है। वही अबान जो कभी अपने भाइयों की तरह जेल में नहीं गया, जिसने कुछ साल पहले तक स्कूल में पढ़ाई की और जो अब अपने ही भाई अली अहमद से मिलने झांसी जा रहा था। लेकिन रास्ते में हुए एक सड़क हादसे ने उसकी ज़िंदगी खत्म कर दी। तो आखिर कौन था अबान अहमद? उसकी पढ़ाई कितनी हुई थी? उसकी ज़िंदगी कैसी थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब उसके 2 बड़े भाई जेल में थे, तो अबान जेल से दूरी कैसे बना सका? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुष्पेश राय। अबान अहमद अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के सबसे छोटे बेटों में से एक था। साल 2023 में जब उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के परिवार पर पुलिस की कार्रवाई तेज हुई, उस वक्त अबान और उसका भाई एजम नाबालिग थे। पुलिस ने दोनों को प्रयागराज के चकिया इलाके से बरामद करने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन होम भेजा था। उस समय शाइस्ता परवीन ने अपने दोनों बेटों को पुलिस द्वारा उठाए जाने को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। अदालत में पुलिस की ओर से बताया गया था कि दोनों नाबालिग को बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। यही वजह सबसे अहम है। अबान उस समय बालिग नहीं था, इसलिए उसके बड़े भाइयों उमर और अली की तरह उसे जेल नहीं भेजा गया। उमर पर लखनऊ के कारोबारी के अपहरण और रंगदारी से जुड़े मामले थे, जबकि अली पर हत्या के प्रयास और रंगदारी जैसे आरोपों के मामले दर्ज थे। वहीं असद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था और अप्रैल 2023 में झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। यानी एक ही परिवार में एक बेटा जेल में था, दूसरा जेल में था, तीसरा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और दो छोटे बेटे उस समय नाबालिग होने के कारण बाल संरक्षण व्यवस्था के तहत रहे। अब बात अबान की पढ़ाई की। यहाँ एक दिलचस्प लेकिन ज़रूरी बात है। 2023 में प्रयागराज के जिस स्कूल से अतीक के बच्चों की पढ़ाई को लेकर जानकारी सामने आई थी, वहाँ के प्रिंसिपल ने बताया था कि अबान उस समय कक्षा 9 में पढ़ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी ज़्यादातर परीक्षाएं हो चुकी थी और उसका प्रदर्शन औसत से बेहतर बताया गया था। लेकिन इसके बाद अबान की आगे की पढ़ाई को लेकर कोई भरोसेमंद सार्वजनिक रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध नहीं है। यानी ये कहना मुश्किल है कि उसने 10वीं या 12वीं या उसके बाद की पढ़ाई कहाँ तक पूरी की। कुछ रिपोर्ट में बाद के वर्षों में उसकी उम्र करीब 20 साल बताई गई है, लेकिन ये जानकारी 2023 के सामने आई उसकी कक्षा से मेल नहीं खाती। इसलिए उसकी वर्तमान शैक्षणिक योग्यता को लेकर किसी एक दावे का पक्का तथ्य मानना सही नहीं होगा। अब सवाल, अबान को किस चीज का शौक था? यहाँ भी सोशल मीडिया पर कई दावे मिलते हैं, लेकिन उसके निजी शौक या पसंद को लेकर कोई मजबूत और विश्वसनीय सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आती है। हाँ, साल 2025 में अबान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ये एक शादी समारोह का वीडियो बताया गया और इसके बाद प्रयागराज पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने वीडियो के सोर्स, उसमें शामिल लोगों और उसके प्रसार की जांच की। इस मामले को लेकर अबान की छवि को लेकर तरह तरह की बातें हुई, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि किसी वायरल वीडियो से किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी या उसके व्यक्तित्व का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। पुलिस ने उस समय उसके संपर्कों और कॉल रिकॉर्ड की भी जांच की थी और ये कहा था कि वीडियो पोस्ट किए जाने का मकसद जांच का विषय है। वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि अबान को कुत्तों का काफी शौक था। उसके पास कई किस्म और कई प्रजाति के कुत्ते भी मौजूद थे। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वक्त सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। जब अली और उमर जेल में थे तो अबान जेल क्यों नहीं गया? इसका जवाब उसके नाबालिग होने और उसके खिलाफ उस समय की कानूनी स्थिति में छिपा है। 2023 में अबान और उसका भाई एजम नाबालिग थे। पुलिस रिकॉर्ड और अदालत की कार्यवाही में उन्हें बाल संरक्षण गृह में रखे जाने की बात सामने आई थी। बाद में दोनों की देखभाल उनकी बुआ परवीन कुरैशी के जिम्मे किए जाने की जानकारी भी सामने आई। इसके बाद अबान सामान्य जीवन की तरफ लौटता दिखाई दिया। वहीं उसके बड़े भाई अली जेल में ही रहे। दरअसल अली को पहले प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था। बाद में अक्टूबर 2025 में उसे झांसी जिला जेल भेज दिया गया और यहीं से अबान की जिंदगी की आखिरी कहानी शुरू होती है। 6 अगस्त 2026 को अबान प्रयागराज से झांसी के लिए निकला था। उसका मकसद था झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करना।
लेकिन झांसी पहुंचने से पहले ही कानपुर झांसी मार्ग पर उसकी कार हादसे का शिकार हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक वाहन हाईवे के डिवाइडर से टकराया। हादसा इतना गंभीर था कि अबान समेत 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए। यानी जिस भाई से मिलने के लिए अबान घर से निकला था, उस मुलाकात से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अब अबान के परिवार की कहानी पर नजर डालें तो यह बेहद असामान्य और दुखद तस्वीर सामने आती है। अबान को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जहां उसके पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद की कब्रें भी हैं। यानी जिस परिवार की कहानी पिछले कुछ वर्षों में लगातार अपराध, राजनीति, पुलिस कार्रवाई और अदालतों की खबरों से जुड़ी रही, उस परिवार की एक और कहानी अब एक हादसे के साथ खत्म हो गई। अबान अहमद की जिंदगी को लेकर बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन उपलब्ध भरोसेमंद रिकॉर्ड से इतना जरूर साफ है कि वो अपने भाइयों से अलग एक कानूनी स्थिति में था। नाबालिग होने के कारण 2030 में उसे जेल के बजाय बाल संरक्षण व्यवस्था में रखा गया। बाद में वो परिवार की निगरानी में रहा और 2026 में अपने जेल में बंद भाई से मिलने के लिए निकला, लेकिन जिस मुलाकात के लिए वो झांसी जा रहा था, वो मुलाकात कभी नहीं हो सकी। और अबान की कहानी अतीक अहमद परिवार से जुड़ी उन कहानियों में एक और अध्याय बन गई है। इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। फिर मिलेंगे किसी और नए खबर के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।